एक टेलीफोन की दुकान पे जाता है। टेलीफोन की दुकान पे इसलिए जाता है क्योंकि पहले मोबाइल नहीं होते थे, लोग टेलीफोन बूथ पे जाके बात करते थे। वहां पे जाके वो दुकान मालिक को कहता है मुझे एक कॉल करनी है, और दुकान मालिक नंबर मिला के कॉल लगा देता है। अब जब वो कॉल करता है तो सबसे पहले वो जब फोन को अपने हाथ में लेता है, रिसीवर को, जिस तरफ उसने फोन किया था उस तरफ से आवाज आती है, हेलो, हाँ जी कौन। तो वो बच्चा कहता है, आंटी जी आपको नहीं पता मैं कौन हूं, मगर मेरी रिक्वेस्ट है आपके घर में जो बच्चा काम कर रहा है उसको हटा दो और मुझे उसकी जगह पे रख लीजिए, मैं उससे बढ़िया काम करूंगा। तो दूसरी तरफ से आवाज आई, बेटे नहीं, मैंने उससे ही काम करवाना है, मैं तुम्हें नहीं रख सकती। फिर इस बच्चे ने आगे बात करते हुए कहा, आंटी जी मैं बर्तन भी मांज दूंगा, मैं सफाई भी कर दूंगा, वो सिर्फ बर्तन मांजता है, आप मुझे रख लीजिए उतने ही पैसे में। तो उधर से जवाब आया, नहीं बेटे मैं उसे ही रखूंगी। फिर दोबारा से उस बच्चे ने कहा, मैं बर्तन भी मांज दिया करूंगा, मैं सफाई भी कर दूंगा, मैं हाथ पैर भी दाब दिया करूंगा, आपके भी और सर के भी, जो आपके हस्बैंड है, मगर प्लीज मुझे काम पे रख लीजिए। तो उस आंटी ने फिर कहा, नहीं बेटे मैंने उसको ही रखना है जो ऑलरेडी काम कर रहा है। अब फिर उसने लास्ट में एक हथियार अपनाया, उसने कहा, आंटी जी मैं कपड़े भी मांज दूंगा, कपड़े कह रहा हूं, बर्तन भी मांज दूंगा, कपड़े भी धो दूंगा, और मैं आपके हाथ पैर भी दाब दूंगा और पैसे भी नहीं लूंगा कोई, प्लीज मुझे आप काम पे रख लीजिए। फिर आंटी ने जवाब दिया फोन से, बेटे नहीं मैं उसको ही रखूंगी। अब इसने फोन काट दिया और जाने लगा। तो दुकानदार ने देखा इतना ज्यादा इसको काम चाहिए, मतलब इतना होनहार ये बच्चा है, मतलब इसको किसी तरह से काम चाहिए। तो वो कहता, बेटे मैं तुम्हें अपने काम पे रख लेता हूं, तुम मेरी दुकान में काम कर लिया करो और पढ़ भी लिया करो, तुम इतना काम के प्रति समर्पित हो, तुमने इतनी रिक्वेस्ट की तो मैं तुम्हें रखना चाहता हूं। तो वो बच्चा हंसा और उसने कहा, मुझे काम नहीं चाहिए। तो उसने कहा, ये तुम क्या कर रहे थे फिर? कहता, उस घर में मैं ही तो काम करता हूं, मैं देखना चाहता था कि मैं काम सही ढंग से करता हूं या नहीं, और मुझे अपना जवाब मिल गया है। तो अपना सेल्फ एनालिसिस करना बहुत जरूरी है। जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको रात को सोचना चाहिए कि क्या हम सही ढंग से पढ़ रहे हैं, क्या हम लेक्चर को सही ढंग से सुनते हैं, क्या हम उतनी एनर्जी से रिप्लाई करते हैं, क्या हमारी पीठ सीधी रहती है, क्या हमारी कंसंट्रेशन उतनी रहती है। और अच्छा, इसके अलावा हम पूरे दिन में पता नहीं क्या क्या देखते हैं और क्या क्या सुनते हैं, क्या आप उस पर निगाह रखते हो कि हम क्या देखते हैं और क्या सुनते हैं? अखबार खोलो तो पहले पन्ने पे लिखा होता है, कुत्ते की मौत मरा फलाना टमकाना, दूसरे ते लिखा हुंदा है, चोर सारा सामान चोरी करके निकल गया, और लोग उस अखबार को 4-4 5-5 बार पढ़ रहे हैं, रिवीजन कर रहे हैं, एक सवेरे, एक दोपहरी गोलियां वांगू, एक रात में। अब जब आप खाना खाते हो और खाने में कंकड़ आ जाए तो उसी वक्त आप खाना जारी रखते हो या कंकड़ फेंकते हो? पहले कंकड़ फेंकते हो ना। और मम्मी ने भी कहते, मम्मी आ की बात है। तो आप जब अंदर लेके जाते हो दांत में से, तो आपको अच्छा नहीं लगता अगर कंकड़ आ जाए। तो जेड़ा आप कूड़ा करकट या अखा ना ते कन्ना ना सुनते हैं, कभी उहदे वाल ध्यान दिता आप? हमने कभी कहा कि ये हम क्या लेके जा रहे हैं अंदर? अगर पेट में कूड़ा करकट जा रहा है, दिमाग में भी जा रहा है, मगर पेट का पता चलता है क्योंकि कब्ज हो जाती है या लूज मोशन लग जाते हैं, मगर दिमाग को कब्ज नहीं होती, ना लूज मोशन लगते हैं, उसका पता ही नहीं लगता। तो जिन व्यक्तियों के साथ आप मिलते हो, जैसी खबरें आप पढ़ते हो, जैसे टीवी में सीरियल्स देखते हैं, वो भी एक तरह का खाना है, उस पर भी हमें निगाह रखनी चाहिए कि हम क्या उसमें सही कर रहे हैं। अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति बीमार है तो उसको पहले ये सोचना चाहिए कि मेरी तरफ से कुछ गड़बड़ हो रही है जिसकी वजह से हो, या तो मैं स्ट्रेस ज्यादा ले रहा हूँ,
जहाँ एंजाइटी ज़्यादा है, जहाँ मैं खाने पीने में टाइम सही नहीं है, जहाँ मैं उठ बैठ सोना मेरा पर्याप्त नहीं है। तो अगर हम ध्यान से इन चीज़ों को देखेंगे तो हमें पता चलेगा गड़बड़ कहीं हम में ही है कहीं पे। सो हम किस तरह की चीज़ों को सुनना चाहिए, वो भी भोजन है एक तरह का, और किन तरह की चीज़ों को देखना चाहिए, वो भी भोजन है। उससे भी व्यक्ति की पर्सनैलिटी बनती है। जैसे खाना खाने से आप पे मांस चढ़ता है, हड्डी बनती है, हाइट बनती है। चीज़ों को देखने से, सुनने से और पढ़ने से भी दिमाग की हड्डियां, दिमाग के मसल की ग्रोथ होती है। तो उनको भी ध्यान से खाना चाहिए। ध्यान से दोस्त चूज कीजिए, ध्यान से किताबें पढ़िए और ध्यान से बातें कौन सी करनी है उस पर भी ध्यान रखिए, क्योंकि इन सभी चीजों से आपकी दिमाग की पर्सनैलिटी बनती है। तो इससे यही खबर मिली कि हमें जो हम सुनते हैं, देखते हैं, लिखते हैं, उस पर ध्यान रखना चाहिए। और रिप्लाई कैसे करते हैं, जब टीचर आपको पढ़ा रहा है आप ऐसे रिप्लाई करोगे, सर हाँ जी मैंने लग गया समझ सर, बस ये आ गया मैंने, तो ये आपका दिमाग सुन रहा है कि रिप्लाई इसका कैसे आ रहा है। आपका रिप्लाई होना चाहिए वाइब्रेंट, ठीक है।